अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वे टेक्नोलॉजी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू पास राइटिंग क्रिक टेस्ट। राइटिंग क्रिक का टेस्ट किस तरह से पास करें। जो राइटिंग क्रिक का टेस्ट होता है वो मोस्टली जो होता है वो वोकेबलरी और ग्रामर से रिलेटेड होता है। यहाँ पे टेस्ट पास करने से पहले मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी कि राइटिंग क्रिक के पे किस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं जी राइटिंग क्रिक। राइटिंग क्रिक थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं कि राइटिंग क्रिक क्या है। राइटिंग क्रिक जो है ये एक ऑनलाइन फ्रीलांसिंग राइटिंग की वेबसाइट है। यहाँ पे फ्रीलांसर जो है जिनको कंटेंट राइटिंग आती है या जो टाइपिंग वर्क करना चाहते हैं वो यहाँ से वर्क लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्क करने से पहले जो है वो आपकी यहाँ पे जो है अप्रूवल होना जरूरी होती है। अप्रूवल से पहले जो है ना आपको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। उन स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज होती है वो टेस्ट पास करने की होती है और वो टेस्ट ज्यादातर ग्रामर से रिलेटेड होता है। वो टेस्ट आपसे इसलिए लेते हैं ताकि वो आपका जो है वो कैपेबिलिटी चेक कर सकें कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है राइटिंग करने की। तो वो आप जो है ना यहाँ पे आपने अप्लाई करने से पहले सिंपल एप्लीकेशन के प्रोसेस में से आपने स्किल्स सर्वे मतलब कि ये आपका सारा जो है ना डाटा वगैरह जो एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है वो आपने फिलअप करना होता है। उसके बाद टर्न आती है आपके क्वालिफिकेशन टेस्ट की। और ये जो आपका टेस्ट होता है ना ये रिलेटेड होता है एमसीक्यूज ग्रामर के और वोकेबलरी के होते हैं। वो इसलिए ये लोग लेते हैं ताकि इनको पता चले कि अगर आप यहाँ पे एक डेफिनेटली ये जो आप फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है यहाँ पे आपने वर्क लेना होता है कंटेंट राइटिंग का। तो उनको पता वो ये चाहते हैं कि हम लोग फाइंड आउट करें कि जिस बंदे को हम लोग हायर कर रहे हैं उसके अंदर कैपेबिलिटी भी है लिखने के लिए। नहीं, एक तो तरीका ये है कि आप इसको खुद पास करें। इसकी मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी कि यहाँ पे किस तरह के एमसीक्यूज होते हैं वो पूछे जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है सैंपल ऐसे। जब आप लाइक डीवी फ्रीलांसिंग वेबसाइट सबसे ज्यादा फेमस जो है वो राइटर बे है। राइटर बे भी ऐसा होता है कि आपने टेस्ट पास करना होता है। टेस्ट के बाद आपको सैंपल ऐसे दिया जाता है। जितनी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है उन सब में तरीकेकार जो है अप्लाई करने का यही होता है कि पहले वो आपने फॉर्म फिलअप करना था। फॉर्म फिलअप के बाद आपने टेस्ट देना होता है। टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं फर्दर जो है ना वो आपके स्टेप्स होते हैं उसको आपने फिलअप करना होता है। सैंपल ऐसे वही होता है जो राइटर बे पे ऐसे आता है। लाइक जिस तरह आपको कोई भी टॉपिक दे देते हैं वो आपने एपी और एमएलए फॉर्मेट के अंदर जमा करवाना होता है। और बहुत ज्यादा लोगों को अप्रूवल की वजह ये भी होती है, एक तो कॉपी पेस्ट सैंपल ऐसे लिख देते हैं और एक जो है वो इसको कर देते हैं मतलब कि फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अप्लाई करें चाहे वो राइटर पे हो चाहे वो राइटिंग क्रिक हो चाहे वो टेक्स्ट रॉयल हो उन सब पे आप सैंपल ऐसे लिखने का तरीका एक ही है जो मैंने आपको राइटर बे में बताया है। तो मैं आपको यहाँ पे टेस्ट से रिलेटेड कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है कि यहाँ पे किस तरह के जो है वो आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ग्रामर से रिलेटेड। तो यहाँ पे ज्यादातर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वुड कुड और शुड से रिलेटेड। बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा था कि हमें राइटिंग क्रिक का बताएं कि यहाँ पे किस तरह के टेस्ट आता है। तो यहाँ पे एक बात ये भी बता दूं, अगर आप राइटिंग क्रिक का एक दफा टेस्ट पास नहीं कर सकते ना तो वो आपका अकाउंट जो है ना वो डिसेबल कर देते हैं। अगर वो आपका अकाउंट डिसेबल कर देते हैं आप सेकंड जीमेल से भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे दोबारा, लेकिन तैयारी करके। तो वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे किस तरह का ग्रामर टेस्ट होता है। सबसे ज्यादा जो एमसीक्यूज होते हैं वुड कुड शुड से रिलेटेड एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो आपको मिलते हैं यहाँ पे राइटिंग क्रिक के। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि यूज ऑफ ए एन एम मतलब डिफरेंट सेंटेंसेस दे के वो आपसे पूछते हैं कि ये जो है यहाँ पे कौन सा जो है वो लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा या एम लगेगा। ठीक है। और वुड कुड शुड जो होते हैं ना वो सेंटेंसेस आपसे ज्यादातर यही पूछते हैं क्योंकि वुड जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि फ्यूचर की विश को। ठीक है। और शुड जो वो इंडिकेट कर रहा होता है एडवाइस को। ठीक है। तो इस तरह आपने चीजों को ध्यान से पहले पढ़ना है गूगल से देख के कि वुड कुड शुड के अंदर क्या डिफरेंस है। और वुड कुड शुड जो होता है ना वो ज्यादातर इनके सेंटेंस होते हैं ना वो हैड और हैज से रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो टर्न आती है जी प्रेपोजिशन की। अब यहाँ पे ये जो एमसीक्यूज यहाँ पे जो आते हैं राइटिंग क्रिक के वो होते हैं प्रेपोजिशन। ज्यादातर इन की, ऑन की, टू की, फ्रॉम की ये सारे प्रेपोजिशन जो होते हैं ना वो पुट करते हैं एमसीक्यूज के अंदर। तो वो उस हिसाब से आपने फिलअप करना होता है। फोर जो है कुछ वर्ड आपके ना वोकेबलरी से भी रिलेटेड होते हैं। अब मैं जैसे टेस्ट जो है ना वो ओपन करूंगी मैं आपको दिखाऊंगी कुछ एमसीक्यूज आपको वोकेबलरी से रिलेटेड भी पूछते हैं। और कंजक्शन भी आती हैं। लाइक जिस तरह कंजक्शन में जो कंजक्शन क्या होती है, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लाइक बिकॉज, ऑल्दो, बट, बिसाइड्स, अनलेस।
तो ये सारी कंजक्शन है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए देते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि वो एमसीक्यूज एक होता है लेकिन उसके अंदर जो है ना वो दो फिलिंग द ब्लैंक छोड़ देते हैं कि आप इसमें दो कंजक्शन यूज करें। वो आपने ध्यान से पढ़ के करना होता है। और ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है 20 मिनट का होता है और 30 इसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार ये कहूंगी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करें आप इसकी तैयारी करके टेस्ट की जो है ना वो देना। जो राइटर पे तो वो पहले वो गाइड कर देते थे कि आपने किस तरह से जो है ना वो काम करना है राइटर पे, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादातर ग्रामर से रिलेटेड बताया था। और ग्रामर का जो है ना मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ग्रामर में ज्यादातर वुड, कुड, शुड या ए, एन और एम का पूछते हैं या प्रपोजिशन का पूछते हैं या कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं या कंजक्शन होते हैं। तो आप जो है वो ग्रामर की पहले तैयारी कर लीजिएगा, फिर आप टेस्ट पास करने की कोशिश करिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके जो है फैमिली में जिसकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, जिसने एमए या बीए इंग्लिश में किया है, उनकी इंग्लिश अच्छी है, आप उनको अपना ईमेल जो पासवर्ड सेंड करके टेस्ट पास करवा सकते हैं। एक ये भी तरीका होता है। ठीक है, थर्ड तरीका ये है कि आप साइड जो है ना वो जब एमसीक्यू फिलअप कर रहे हैं साथ गूगल को ओपन कर लिया, ब्रेनली का इस्तेमाल करके टेस्ट पास कर लें, क्योंकि काफी लोगों को टेस्ट पास करने में मसला होता है। तो उनको मैंने ये टिप्स बताई हैं कि वो इस तरह से कर लें, टेस्ट पास करवा लें। या तो कोशिश करें खुद कर लें, नहीं होता तो जो फैमिली में जो है वो जो मतलब जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको अपना ईमेल और पासवर्ड भेजकर टेस्ट जो है ना वो पास करवा सकते हैं। तो अब जो है हम लोग टेस्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो टेस्ट की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। टेस्ट आप देख रहे हैं, ये टेस्ट उन्होंने बताया दिस टेस्ट विल हैव टू डिटरमिन द लेवल ऑफ योर लैंग्वेज स्किल। ठीक है, देयर आर द टास्क ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ठीक है, यू विल हैव 20 मिनट्स एंड 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है टेस्ट को जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह जो है आपने जो है वो टेस्ट देना है तैयारी करके। राइटिंग क्रीक का नहीं, राइटिंग क्रीक के अलावा जितनी भी वेबसाइट है। तो मेरी वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।